हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.4 की हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। ठीक है, फर्स्ट इज फॉर एन arbitrary binary operation star on a set n a star a equal to a for every a belongs to n। n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो भाई, इसने कहा है आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई ना, इसको आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसने बोला है कि ए स्टार ए इक्वल टू ए, आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चलें, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ है ना। देखो, अगर आपको ये दिया, अगर हम देखना, यहाँ देखना एक बार, अगर आपका ए स्टार बी, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस का दिया है तो ए प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं ना। तो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल से अगर हम ए को ए ले लें और बी को हम 2 ले लें, तो देखना यहाँ पर आप पुट करोगे तो ए स्टार बी क्या निकल गया आपका 1 + 2 कितना आया 3। तो ए स्टार बी कितना आया आपका 3। ठीक है, अब देखो इसमें ये ऑपरेशन अगर ए स्टार ए इक्वल टू ए दिया है ना, आपका ए दिया, इसने बाइनरी ऑपरेशन ये दिया है, आप लेट कर लो इसको कि लेट ए इज इक्वल टू 1, तो 1 स्टार 1 कितना आया 1। अब देखना 3 और क्या 1 इक्वल है, नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी फोर्स है। इसने कहा है आर्बिट्रेरी ऑपरेशन, ठीक है, इसने कहा है कि आप कोई भी जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप सॉरी डिवाइड नहीं होता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर लगाओ, दूसरी साइड में आप ये वाली स्टेटमेंट लो, इसको लेके चलो, क्या ये इक्वल है आपकी, नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या होगी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकेंड पार्ट में इसने दिया है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है और ये स्टेटमेंट दी है, दोनों इक्वल है। ठीक है, क्या है इक्वल। और इसने क्या कहा है कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव हमारा क्या होता है, ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड। देखो इसी का तो उल्टा लिखा हुआ है ये, है ना। हमारी कॉम्यूटेटिव में क्या होता था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता था ना, उल्टा होता था ना। तो देखो यही चीज़ इसी का तो उल्टा लिखा हुआ है ये, है ना। तो इसको हम कॉम्यूटेटिव के लिए लिखेंगे। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ गिवन है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है हमें, ए स्टार बी स्टार सी। कॉम्यूटेटिव का हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट। अगर आपको ध्यान नहीं है तो देखो, ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए होता है ना, तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। अब ये वाली साइड देखो, अगर इसको मैं ए स्टार बी स्टार सी को, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बी स्टार सी स्टार ए, लिख सकते हैं ना। आप इसको पीछे लिख सकते हो ना, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तब भी उसका मतलब यही है ना। और ये देखना, ये चीज़ किसके बराबर दी हुई है, इसके बराबर दी हुई है, तो रख दो। ठीक है, तो ये वाली साइड किसके बराबर आ गई, इसके साइड। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में इसने लिखा है कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एंड डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, आपको इसके क्या करना है, एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव दोनों निकालने हैं, है ना। फिर देखना ऑपरेशन इसमें एक बार कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव निकालना है इस ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, फिर आपको बताना है कि ये आपका कौन से ऑप्शन में। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब दिया है, हमें पता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है ना हमारा कॉम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए स्टार बी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करो। तो देखना ए क्यूब प्लस में बी क्यूब
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यूब प्लस में ए क्यूब लिख सकते हैं ना। तो दैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया, बी स्टार ए। तो ये क्या हो गया, इट इज़ कॉम्यूटेटिव, इट इज़ कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव तो है, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं, एसोसिएटिव के लिए कि ये है या नहीं है। एसोसिएटिव के लिए देखो हमने 3 एलिमेंट ले ली। देखो भाई अगर आप ये इसका क्यूब करोगे ना, इसका क्यूब करोगे और इसका भी क्यूब करोगे तो इक्वल आएगा, इसलिए इसकी जनरल फॉर्म ली तो ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए देखो 3 एलिमेंट लेते हैं ना, लेट 1 2 3 और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एन में, एन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखना हम ये वाली साइड निकालते हैं ना पहले, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे इसकी। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ए ये बी, तो इनका क्यूब निकालना है ना, पहले निकालो ए स्टार में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, है ना। तो 1 स्टार में कितना आ गया, 3 का क्यूब कितना आएगा भैया आपका 8, इसका क्यूब आएगा 27, ठीक है। तो 1 स्टार में ये कितना आया 35, ठीक है। अब ये ए ये बी, तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, है ना। तो 1 प्लस में इसका क्यूब आप निकाल लेना भाई, इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। राइट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड में आपने क्या लिया है, एक सेकेंड इसका क्यूब निकाल लेते हैं, 4 2 8 7 5 समथिंग ऐसा आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में देखो आपको हम क्या निकालते हैं, ए स्टार में बी, है ना, स्टार में सी, ये निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये आपका ए ये बी, तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करो 1 प्लस में 8 और 3, तो 9 स्टार में 3, ठीक है। ये ए ये बी, तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ठीक है। तो आप इसको करोगे 9 का क्यूब 729 होता है ना, प्लस में 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, इसको आप प्लस करो देखो कितना आएगा, 6 5 ये आएगा, ठीक है। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों अलग अलग है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव तो है नहीं, है ना। अब देखो ये कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है देखना एक बार, बी ऑप्शन, ये कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि इसका आप इसका क्यूब करोगे या इसको आगे पीछे भी लिख के करोगे तो दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव तो हो जाएगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इसलिए कराई है कि कई बार ये एमसीक्यू में ना आके इसकी एक्सप्लेनेशन मांग लेता है, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 तक हो गई कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो।